तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वन प्लस के लिए। अगर कोई कंपनी खतरा है तो हम सबको पता है वो आईकू है। इवन वन प्लस जिस प्राइस रेंज के अंदर अपने फोन लाता है ना, उसी प्राइस रेंज के अंदर हमें आईकू के देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि उसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं। यहाँ पर एक तरफ आईकू Z6 Pro है, वन प्लस नोट CE2 है। दोनों का प्राइस वैसे तो सेम है, लेकिन आफ्टर ऑफर Z6 Pro 1500 रुपये सस्ता मिलता है। तो क्या सच में वन प्लस का टाइम आ चुका है? उसे जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ पर दोनों फोनों के अंदर ना बहुत सी चीजें सेम है। लाइक दोनों ही फोन 5G हैं और यहाँ पर वन प्लस नोट के पास आपको मिलते हैं 8 5G के बैंड, तो आईकू के पास 7 5G के बैंड है। बाकी दोनों ही 4G कैरियर एग्रीगेशन के साथ आते हैं, मतलब दोनों के अंदर नेटवर्क की शक्ति सेम देखने के लिए मिलती है। एंड यहाँ पर इंडोर आउटडोर 4G प्लस मस्त मिल जाता है। और मैंने देखा कि दोनों में किसी तरीके का मेरे को कोल्ड ड्रॉप नहीं मिला और यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन भी दोनों को काफी अच्छे से वर्क करता है। बाकी दोनों की सिम ट्रे के साइड साइड में गैस्केट है, तो मस्त आप दोनों पर हल्का फुल्का पानी बरसा सकते हैं, अंदर पानी नहीं जाने वाला फोनों के। अब यहाँ पर पहला डिफरेंस जो आपको नोट होने वाला है वो है दोनों फोन के लुक में। यहाँ पर एक नजर में तो दोनों ही फोन सेम लगते हैं, बट यहाँ पर जो आईकू है ना, उसके नीचे वाले लेंस के अंदर 2 कैमरा एडजस्ट करे गए हैं। बाकी मुझे जरूर बता सकते हैं आपको किसका लुक अच्छा लगा। एंड यहाँ पर मैंने एक चीज देखी, लाइक दोनों ही ग्रे कलर है, बट आईकू ने मैट फिनिश दी है, जिसकी एडवांटेज क्लियर है कि अगर आप इस फोन को विदाउट कवर भी यूज करते हैं तो इसमें स्मजेस नहीं लगते, दूसरे यहाँ पर स्क्रैच भी नहीं लगती। वन प्लस नोट के अंदर क्या है, मैं इस फोन को कवर में यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, एंड यहाँ पर कवर के अंदर भी भाई इसमें काफी मस्त स्क्रैच लग चुकी हैं। और जितनी अभी तक आपने वीडियो देखी ना, इस टाइम में मैं इस फोन को कम से कम 5 से 6 बार साफ कर चुका हूं। एंड आप देख सकते हैं बैक बिल्कुल साफ है और अभी मैं हाथ लगाऊंगा, यहाँ पर फिर से स्मजेस लग चुके हैं। तो इस फोन को साफ करते करते आपका जीवन निकल जाएगा। कंट्रोल। तो एक बार फिर साफ कर लेते हैं इसकी बैक को। और यहाँ पर भाई वन प्लस भी कम नहीं है, ये पतला फोन है आईकू के कंपैरिजन में, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। और दूसरा इसका वेट भी थोड़ा कम है। बाकी यहाँ पर इन हैंड फील का बताऊं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेरे को दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगे हैं, क्योंकि जो साइज है ना वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही मिल जाता है। और दोनों के अंदर यहाँ पर मोनो स्पीकर्स हैं, और जितना भी मैंने दोनों की स्पीकर्स को टेस्ट करा, दोनों की लाउडनेस सेम मिलती है। वन प्लस के अंदर ना डिस्टॉर्शन ज्यादा मिलता है, वहीं पर आईकू के अंदर पिच वाला पार्ट ज्यादा लाउड है, जिसकी वजह से अगर आप वीडियो देख रहे हो कोई, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो या गेमिंग करते हो, तो वहां पर गेमिंग के टाइम पर ना आपको एडवांटेज मिलती है आईकू के पास। बट हमारा वन प्लस किसी से कम है कि इसके पास 3.5 mm जैक की शक्ति है और आईकू Z6 Pro के पास ये चीज नहीं मिलती, बहुत दर्द हुआ इसे गवाकर। साथ ही यहाँ पर वन प्लस के पास ना आपको पंच होल मिल जाता है फ्रंट में डिस्प्ले के अंदर, एंड आईकू के पास ड्यू ड्रॉप नॉच दिया है। एंड अब आईकू को आई थिंक इस प्राइस रेंज के अंदर भी पंच होल देना स्टार्ट कर देना चाहिए। बट भाई आईकू एक चीज में क्लियर एडवांटेज ले जाता है, वो है इसके बेजल्स और चिन। वन प्लस के कंपेरिजन में काफी कम है, और जब आप फ्रंट से डिस्प्ले देखते हो ना, तो यहाँ पर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है आईकू की डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर इसकी चिन काफी कम है वन प्लस के कंपैरिजन में। हालांकि यहाँ पर दोनों के अंदर ही सेम पैनल दिया गया है, OLED 90 हर्ट्ज फुल HD प्लस HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। एंड यहाँ पर मैंने जितना भी दोनों के अंदर कंटेंट देखा, यहाँ पर मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि भाई आईकू की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर वेल बैलेंस डिस्प्ले है। हमने HDR नॉन HDR दोनों के अंदर ही कंटेंट देखा है। आईकू की डिस्प्ले के पास जो पीक ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स की मिलती है, वन प्लस के पास 1000 निट्स की, जिसकी वजह से जब आप कोई HDR में कंटेंट देखते हो तो वहां पर आईकू थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। साथ ही जब आप दोनों को साइड बाय साइड देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वन प्लस के पास भाई लाली ज्यादा है, मतलब इसकी डिस्प्ले के अंदर रेड टिंट देखने के लिए मिलता है। Z6 की काफी बैलेंस डिस्प्ले इसके कंपैरिजन में। और आउटडोर के अंदर हालांकि दोनों ही डिस्प्ले सेम परफॉर्म करती हैं, और दोनों के पास OLED पैनल है, तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की भी शक्ति मिल जाती है दोनों के पास। एंड उस मामले में दोनों सेम ही परफॉर्म करते हुए मुझे दिखे हैं। बाकी जब हमने दोनों फोन को चलाया तो यहाँ पर हैप्टिक्स ना टाइपिंग के टाइम पर दोनों के ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं, लेकिन जेस्चर्स के टाइम पर भाई जो वन प्लस है इसकी इंटेंसिटी हैप्टिक्स की ज्यादा अच्छी है। हालांकि यहाँ पर स्प्रिंगी मिलते हैं, तो आईकू के अंदर आपको थोड़े सॉलिड वाले हैप्टिक्स मिलते हैं, बट इसकी इंटेंसिटी कम है जेस्चर्स के टाइम पर। अब यहाँ पर इस प्राइस रेंज के अंदर भाई पावरफुल फोन तो बनता है, तो यहाँ पर दोनों के अंदर ही पावरफुल प्रोसेसर भी मिलता है। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, तो वही वाली चीज हो गई। यहाँ पर वन प्लस ने दिया है Dimensity 900 प्रोसेसर, तो आईकू ने दिया है Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर। और जितना भी मैंने देखा भाई टेस्ट करके, लाइक मैं CPU थ्रोटलिंग की बात करूं, उसके अंदर जिप्स की बात करूं या Antutu की बात करूं, ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करता हुआ देखा मैंने Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर। और मैंने देखा कि पास्ट में जितने भी Qualcomm की तरफ से नए प्रोसेसर आए ना, Snapdragon 778G सबसे ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट प्रोसेसर है, और ये चीज हमने काफी सारे फोनों के अंदर टेस्ट की हुई है। हालांकि यहाँ पर जो ऑन पेपर में डिफरेंस आया है ना, वो आपको ऐसे नोट नहीं होगा जब आप दोनों के रिफ्रेश रेट को चलाओगे, क्योंकि वहां पर दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं। दोनों के अंदर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बिकॉज UFS 2.2 की स्टोरेज है। वो डिफरेंस आपको नोट होगा जब आप गेमिंग वगैरह करोगे या वीडियो एडिटिंग करोगे, जहां पर GPU का ज्यादा काम होगा, क्योंकि GPU के मामले में Qualcomm Snapdragon 778G का GPU ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करता है। और दोनों के अंदर सेटिंग्स भी
ऑलमोस्ट सेम मिलती है और दोनों के अंदर गेम भी काफी अच्छा चलता है। बट यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको सीधा सा बता दूं, जैसे कि हमने ऑन पेपर देखा था ना, जो स्कोर था वो आईक्यू का बेटर था, तो वो चीज एक्चुअल में जब आप गेम खेलोगे दोनों में तो आपको डिफरेंस नोट होगा। जो रेंडरिंग है ना भाई आईक्यू के अंदर गेम के टाइम पर, वो काफी स्मूथ होती है और उसकी वजह से एडवांटेज भी मिलती है। दूसरा, आईक्यू की जो डिस्प्ले है ना भाई, सेम मोड में होने के बाद भी काफी अच्छे कलर शो करती है, तो आप एनिमीज को ऐसे सामने से ही भाई गोली बरसा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो एक एडवांटेज है आईक्यू के पास, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप एचडीआर गेम को एचडीआर में कन्वर्ट करके प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर आईक्यू भाई बहुत सारी एडवांटेज ले जाता है। इवन जो इसके स्पीकर्स है ना, जैसे मैंने बताया पिच वाला पार्ट ज्यादा लाउड है, तो गेमिंग के टाइम पर इसके स्पीकर ज्यादा लाउड मिलते हैं। हालांकि आईक्यू के पास एक डिसएडवांटेज मुझे लगी है, लाइक इसके 3.5mm जैक नहीं है, तो अगर आप गेम खेल रहे हो ईयरफोन के साथ तो आपको टाइप सी वाले ईयरफोन लगाने होंगे। अब यहाँ पर वो चीज जिसके अंदर वन प्लस का काफी ज्यादा नाम था, अपडेट, उसी के अंदर आजकल वन प्लस का हाथ तंग हो चुका है। लाइक इस फोन को आए हुए काफी टाइम हो चुका है और अभी तक इसके अंदर एंड्रॉइड 11 ही मिलता है। एंड्रॉइड 12 का पता ही नहीं है कि कब आएगा। वहीं पर आईक्यू के जितने भी पुराने फोन थे सबके अंदर एंड्रॉइड 12 काफी टाइम पहले ही आ चुका है एंड इसके अंदर भी एंड्रॉइड 12 मिलता है। बट यहाँ पर वन प्लस के पास मतलब ऑक्सीजन ओएस है, तो इसके पास एक एडवांटेज ये मिल जाती है कि इसके अंदर आपको काफी कम प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है। वहीं पर आईक्यू के पास काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, हालांकि आप इंस्टॉल कर सकते हो जिसको आप यूज नहीं करते। बाकी दोनों के अंदर ही फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने जितना भी देखा भाई, इंडोर की बात करूं, आउटडोर की बात करूं, स्किन टोन में सीधा एडवांटेज ले जाता है आईक्यू। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि इस चीज को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देखकर सैंपल खुद ही जज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिटेल्स के मामले में भी आईक्यू ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और पोर्ट्रेट मोड के अंदर मैंने जितना भी देखा, बैकग्राउंड लाइट को भी आईक्यू ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। इवन स्किन टोन भी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला है आईक्यू के अंदर। बाकी दोनों के अंदर 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और मैंने इतना देखा भाई, वन प्लस के अंदर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पास से फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा सा गैप बनाना पड़ेगा। वहीं पर आईक्यू के अंदर आप पास से भी फोटो कैप्चर कर सकते हो, काफी शार्प फोटो कैप्चर करता है और यहाँ पर आपको ज्यादा ब्राइट कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादा आई प्लीजिंग देखने के लिए मिलते हैं और ऐसे नहीं है ओवर कर देता है। आईक्यू काफी अच्छे कलर्स कैप्चर करता है और अगर आप किसी इंसान की फोटो कैप्चर करते हो तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं। स्किन टोन की बात करूं, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की बात करूं, भाई बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है आईक्यू के अंदर और बैकग्राउंड लाइट भी भाई वन प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। तो ऑल ओवर मेन कैमरा भाई आईक्यू का ज्यादा अच्छा है। इवन लो लाइटिंग परफॉर्मेंस के अंदर भी मैंने सेम ही चीज नोट करी। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और अल्ट्रा वाइड के अंदर डायनेमिक रेंज की बात करूं, कलर्स की बात करूं, क्लियरली देखने के लिए मिला कि आईक्यू अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया है दोनों के अंदर, जिसका होना ना होना हमारे लिए बराबर ही है। तो यहाँ पर मैंने जितना देखा ना कैमराज में, मैं कह सकता हूँ अगर आपकी कैमरा मेन प्रायोरिटी है तो भाई आईक्यू की तरफ सीधे चले जाओ। बाकी दोनों के अंदर अगर बैटरी की बात करें तो आईक्यू के अंदर 4700 mAh की बैटरी है विद 66 वॉट फास्ट चार्जिंग और वन प्लस के अंदर 4500 mAh की बैटरी विद 65 वॉट फास्ट चार्जिंग। और यहाँ पर चार्जिंग टाइम भी भाई दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, दोनों अप्रोक्स 35 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाते हैं। इवन यहाँ पर अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो वो भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिला है मुझे। तो क्या सच में आईक्यू किल कर रहा है वन प्लस को? तो मैंने जितना देखा भाई अभी तक मेरी टेस्टिंग के अंदर मुझे लग रहा है कि आईक्यू भाई सीधा सीधा खत्म कर रहा है वन प्लस को। लाइक यहाँ पर हमने जैसे देखा डिस्प्ले के अंदर भाई आईक्यू सीधी एडवांटेज ले गया। मैंने हमेशा वन प्लस के फोनों में भाई रेड टिंट देखा और वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। और आईक्यू को ना थोड़ा सा अपने ड्यू ड्रॉप नोच को हटाना पड़ेगा, यहाँ पर पंच होल देना स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी बिल्ड के मामले में आईक्यू बेटर निकल कर आता है। यहाँ पर अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो तो अगेन वहाँ पर आईक्यू बेटर है। और एक जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज रही है वन प्लस की वो है कैमराज। तो कैमरे वाले पार्ट को भाई आईक्यू ने काफी अच्छे से कैप्चर कर लिया है। लाइक आईक्यू मार्केटिंग नहीं करता अपने फोन को बोल करके ये बेस्ट कैमरा फोन लाते हैं, बट फिर भी इनके कैमरास भाई काफी तगड़े होते हैं प्राइस पॉइंट पर। तो अब आप मुझे बताना आपको कौन सा फोन अच्छा लगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस वो करें टू वॉच योर हार्ट, प्लीज स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।